फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स में। आज इसका दूसरा भाग कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, पूरी यही कोशिश है कि इसको हम बहुत अच्छे से अचीव कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और आज दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री का। कल हम बहुत अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को कवर किए थे, लॉन्ग क्वेश्चन को। आज इसका दूसरा पार्ट है। आज दूसरा पार्ट है, दूसरा दिन है क्रैश कोर्स का। और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, ये अगर आपका कवर हो गया, और आपको ये भी बता दे रहे हैं कि इसमें थोड़ा एफर्ट लग रहा है, मेहनत लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट कर लिए तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको आसान लगेंगे। जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी आपको और आसान लगेंगे। तो जो सबसे टफ है यही आपका है टॉप 20। इसी को अगर एक बार कवर कर लेंगे बाकी चीजें आसान ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा पता है पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चल रही है। सबसे पहले हम लोग क्रैश कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन। और टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन ये सभी स्टेट के लिए है। और कल पहला क्वेश्चन हम करा चुके थे, आज इसको थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेंगे। टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको 50 शॉर्ट क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगा, 100 एमसीक्यू करने में दिक्कत नहीं आएगा। तो जो पहाड़ जैसा थोड़ा सा माइंड करना पड़ेगा वो 20 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसको अगर मेहनत करके कर लिए तो बाकी चीजें आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कवर करते हैं सारी चीजें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कल पढ़े थे आप देखे थे। कल हम बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेसी और प्रिसीजन बताए थे और त्रुटि के बारे में बताए थे। पहला क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट इज एन एरर, एरर क्या होता है, एक्सप्लेन इस टाइप कितने प्रकार का होता है, और एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होते हैं। बहुत अच्छे से बताए थे। एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है। एक वास्तविक मान होता है और एक होता है जो आप मापे गए मान। वास्तविक मान और मापे गए मान के बीच का जो अंतर है वही त्रुटि कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी बताए थे कि मान लीजिए आप एक पैकेट लेके आए कैल्शियम कार्बोनेट का या किसी भी चीज का, वो आपका 2.4 ग्राम लिखा है, लेकिन जब आप इसको मापे तो वो 2.2 ग्राम आ रहा है। यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, यही एरर कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, रैंडम एरर, एक था ग्रॉस एरर और सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर जिसको हम इनडिटर्मिनेट एरर कहते हैं, ठीक है, यादृच्छिक त्रुटियां जिसको अनिश्चित त्रुटि कहते हैं। रैंडम का मतलब जो रैंडमली हो जाए, सडन चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हमारे वातावरण में अचानक से बदलाव आ जाए। हम लैब में काम कर रहे हैं, अचानक से बारिश होने लगे, अगर बारिश होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटने लगेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो जो हमारा केमिकल है उसका भी नेचर बदलने लगेगा, उसी के हिसाब से रिएक्शन करने लगेगा। तो ये जो सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर, अचानक से जो बदलाव आता है उसके वजह से जो त्रुटियां होती हैं वो होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर 3 तरह के होते थे, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है सामग्री, हम जो लैब में यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह, अगर उसमें कोई फॉल्ट हो, जैसे बीकर वगैरह हो गया, कॉनिकल फ्लास्क वगैरह लैब वाली चीजें हैं जिसको यूज करते हैं, पिपेट यूज करते हैं, अगर हमारी सब ग्लास की बनी होती है, मान लीजिए पिघला करके या कहीं ब्रेकेज है या कहीं अच्छे तरीके से नहीं बन पाया, तो उसमें जो एरर आ रहा है, उसकी कमी से जो त्रुटियां आ रही हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएंगी। इन्वायरमेंटल का मतलब कि जहां आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपका लैब एरिया है वो साफ सुथरा नहीं है, ठीक है, धूल मिट्टी उड़ रहे हैं, आप झाड़ू वगैरह साफ किया जा रहा है, तो ऐसे में इन्वायरमेंटल एरर आने के चांस हैं। और ऑब्जर्वेशनल एरर, हम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि किस कलर का है, हम उसको मिलता जुलता कलर लिख दे रहे हैं, तो वहां से ऑब्जर्वेशनल एरर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई थी। और ग्रास एरर आपको बताए थे तीसरा वाला कि ग्रास एरर ह्यूमन मिस्टेक, हम लोग से जो गलतियां होती हैं वही ग्रास एरर कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कैलकुलेशन करने में, रीडिंग निकालने में, अगर ऐसे में कोई गलतियां हम लोग से हो जाती है तो उसे हम ग्रास एरर कहते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एरर के बारे में बता दिया गया था, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है, एकदम अच्छे तरीके से दोनों को मिले के स्क्रीन पे बता दे रहे हैं, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। एक्यूरेसी प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है आपको कल ही बताए थे, दोनों का अंतर समझ लीजिए, बहुत आराम, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम बोले थे एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, इस डायग्राम को आपको कल समझाए थे हम। ठीक है, एक डायग्राम ये है, सेकंड डायग्राम फिर बनाते हैं।
ठीक है, ये आपका सेकेंड डायग्राम है। हम पूछे थे एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है। देखिए अगर हम बात करें, एक्यूरेसी वही होता है कि जो ट्रू वैल्यू, वास्तविक जो मान है और मापे गए मान दोनों कितना करीब है, दोनों में कितना अंतर है, वो तो त्रुटि कहलाएगा, एरर कहलाएगा, लेकिन दोनों कितना करीब है। जैसे मान लीजिए कोई चीज लिखा है 100% भैया हमारा सब्सटेंस प्योर है, लेकिन जब आप पता किए तो पता चला नहीं भैया ये 99.8% प्योर है। तो देखिए ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, खाली 0.2 क्लोज है, बहुत कम। हम कहे कि ये 100% प्योर है, आपके दिए 99% निकल रहा है, जब उसको मापे तो 99% आ रहा है। ठीक है, जब आपसे कहें कि हम ये आपका जो है 1 लीटर क्या है, दूध है। ठीक है, जब माप रहे हैं आप तो थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, ये आपका आ रहा है 998 मिलीलीटर। तो देख पा रहे हैं थोड़ा कम आ रहा है। तो ट्रू वैल्यू जो आपका वास्तविक मान 1 लीटर था और जब मापे गए मान 998 मिलीलीटर आया, तो दोनों कितना करीब है, काफी क्लोज आ रहा है। ठीक है, कितना काफी क्लोज आ रहा है। तो यही जो क्लोजनेस है ना, यही कहलाता है एक्यूरेसी, यही कहलाता है शुद्धता, जिसको सटीकता कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए यहाँ प्रिसीजन में क्या अंतर है। प्रिसीजन मतलब ये होता है यहाँ पे परिशुद्धता, कोई भी वैल्यू मापा जा रहा है वो लगातार सेम आएगा। जैसे माप लीजिए कि हम एक चीज नापे, ठीक है, या हमें पता है कि ये दवा है, ये 100 mg का है। ठीक है, 100 mg का दवा कोई है, इसको माप रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, 80 mg आ रहा है। ठीक है, फिर मापे, फिर कितना आया, 79.9 mg आया, मतलब वही 80 mg। फिर मापे, फिर 80 mg आया। लगातार माप रहे हैं, फिर माप रहे हैं, फिर 80 mg आया, मतलब लगातार मापने पर भी इतना आ रहा है, वही प्रिसीजन कहलाएगा। मतलब ये काफी क्लोजनेस होता है, लेकिन इसका कोई वो नहीं है कि 100% ही होगा, कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये प्रिसीजन है। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा सारे डाउट। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखेंगे आप पहले वाले पे, कि अगर यहाँ पे कोई डाटा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 100% है, इसके आसपास अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से अगर इसके आसपास के रेंज में, इस येलो वाले के पहले वाले के आसपास के रेंज में सब आ रहा है, तो देखिए सब कितने क्लोज हैं, काफी क्लोज है। अब ये जब क्लोज हैं और ये यहाँ पे बीच वाले रेंज के पास है, तो ये एक्यूरेसी होगा, एक्यूरेसी होगा और प्रिसीजन भी होगा। प्रिसीजन क्यों होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सारे एकदम क्लोज हैं। अगर दूर होते तो प्रिसीजन नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे कर दिए, 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 तो ये ना एक्यूरेसी होगा ना ही प्रिसीजन होगा, ना ये एक्यूरेसी होगा ना प्रिसीजन होगा। क्लियर, यहाँ पे एक्यूरेसी प्रिसीजन दोनों है। एक और देखते हैं एग्जांपल, जिससे और समझ में आ जाएगा आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे एक सब्सटेंस किए, एक हम कोई भी चीज नापे जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि सब एकदम क्लोज क्लोज आ रहे हैं। अब ये एक्यूरेसी तो नहीं होगा, क्योंकि एक्यूरेसी अगर बीच में होता तब ये शुद्धता होता, सटीकता होता। ये क्या होगा, प्रिसीजन होगा। ये क्या होगा, खाली प्रिसीजन होगा, एक्यूरेसी नहीं होगा। एक्यूरेसी क्या होगा, नहीं होगा, ये प्रिसीजन होगा। समझ में आया, क्लियर हो पाया बात। चलिए, एक्यूरेसी प्रिसीजन को जरूर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। अगर बीच वाले रेंज के आसपास आ रहा है, मतलब कि जो ट्रू वैल्यू इसका वास्तविक मान है, इसके जो इसका मापे गए मान है, दोनों जितने करीब आएंगे वही शुद्धता कहलाएगा। और अगर लगातार मापने पर सेम वैल्यू आ रहा है, तो वो परिशुद्धता कहलाएगा, वो प्रिसीजन कहलाएगा। चाहे आपका 20 हो, चाहे आपका 50 हो, चाहे आपका 98 हो। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो ये आपका प्रिसीजन है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सब लगभग लगभग सेम वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। आई होप कि आपको दोनों समझ में आया होगा, दोनों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, एग्जाम में आता है। और ये डायग्राम बना लीजिएगा, जो कि बहुत ईजी है। ये भी बताए थे आपको, अगर हम जूम करके दिखाएं, पहला वाला देखिए कि बीच वाले में चारों पॉइंट आ रहा है। अब ये एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। दूसरे वाले में देखिए कि बीच वाले के आसपास है। अब ये एक्यूरेसी तो होगा, एक्यूरेसी इसलिए होगा कि देखिए सब आसपास में है, लेकिन प्रिसीजन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू में कितना अंतर आ रहा है। मान लीजिए हम 100% का है, तो ये 98 आ रहा है, ये 96 आ रहा है, ये 95 आ रहा है। तो ऐसे में बताइए प्रिसीजन होगा, नहीं होगा। प्रिसीजन में सेम लगातार वैल्यू सेम होता है, यहाँ पे ये प्रिसीजन नहीं होगा। खाली खाली क्या होगा, एक्यूरेसी होगा। यहाँ बात करें, यहाँ पे आप एक्यूरेसी नहीं होगा, क्योंकि इस रेंज से बाहर निकल चुका है। यहाँ पे देखिए सब एक साथ मिल रहे हैं, थोड़ा सा एक अगर 98 है, 98 यहाँ पे आ गया 97.8, तो देखिए ये आपका एक्यूरेसी तो नहीं होगा, लेकिन ये प्रिसीजन होगा, क्योंकि लगातार सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए सब अलग अलग है, यहाँ एक बीच वाले एरिया के आसपास है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। यहाँ ना एक्यूरेसी होगा ना प्रिसीजन होगा। समझ में आया? तो इस पॉइंट को देख लीजिएगा, बहुत इजी पॉइंट है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका था, सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, 2023-2025 में आया हुआ था। 23 में 2025 पिछले साल ही क्वेश्चन आया था और हम कहे थे कि आने ही वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मिस मत करिएगा, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। हृदय जी कह रहे सर आपसे एक जानकारी चाहिए, जैसे किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं और बॉडी में झटका सा लगता है और गिर जाता है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है? बॉडी में अगर झटका लग रहा है तो इसका मतलब कि इसको माइनस थोड़ा सा हो सकता है कि इपिलेप्सी या सीजर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इपिलेप्सी या सीजर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट से रिलेटेड। तो एक बार आप अच्छे डायग्नोसिस करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा क्या होगा। दोनों सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, या तो स्ट्रोक या तो फिर एपिलेप्सी या सीजर्स। ठीक है, जिसको मिर्गीय दौरे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि डिस्क्राइब सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही ब्रांड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी, जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां आती कहां से है हमारे दवा में? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो होता है, जो हमारी दवाएं होती हैं, उसमें अशुद्धियां कहां से आती हैं, उसका स्रोत क्या है? अगर अशुद्धियां आ गई तो इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे बॉडी में, और ये लिमिट टेस्ट क्या होता है, इसका महत्व क्या है, सब चीजें देखेंगे इस वाले क्लास में। तो अशुद्धीय पदार्थों में अशुद्धियों के स्रोत और प्रभाव का वर्णन करें, सीमा परीक्षण का क्या महत्व है, जिसको लिमिट टेस्ट कहते हैं। चलिए अच्छे तरीके से देखते हैं। इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रग या फिर अबाउट ऑफ ड्रग, दवाओं के बारे में अध्ययन करना या दवाओं के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? फार्मास्यूटिकल्स। तो दवा में जो अशुद्धियां आती हैं वो आखिर अशुद्धियां है क्या? इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स में जो अशुद्धियां होती हैं, रिफर टू अनवांटेड केमिकल या सब्सटेंस, ये कोई अनचाहा केमिकल हो सकता है या अनचाहा पदार्थ हो सकता है, दैट मे बी प्रेजेंट इन ड्रग प्रोडक्ट, जो हमारे दवा के प्रोडक्ट में उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल्स में जो अशुद्धियां होता है, ये कोई अनचाहा केमिकल, ऐसा केमिकल जो हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन पता नहीं साइड से रिएक्शन कर लिया हो, किसी और केमिकल के साथ रिएक्शन कर लिया हो। ठीक है, तो कोई अनचाहा केमिकल या पदार्थ अगर हमारे फाइनल ड्रग प्रोडक्ट में मिल जाता है तो वही कहलाएगा अशुद्धियों वाला ड्रग। ठीक है, वही अशुद्धियां कहलाएगा। क्लियर? फार्मास्यूटिकल्स में अशुद्धियां उन अवांछित रसायनों या पदार्थों को संदर्भित करती है जो किसी औषधि उत्पाद में मौजूद हो सकते हैं। यार इंग्लिश से टफ तो हमें हिंदी लग रहा है, आप लोगों को कैसे हिंदी आसान लगता है? फार्मास्यूटिकल्स में जो अशुद्धियां इम्प्योरिटी होती हैं, ये अनचाहा जो केमिकल्स होता है, जिसको अवांछित रसायन कहते हैं, अनचाहा जो केमिकल या कोई पदार्थ होता है, इसको रिप्रेजेंट करती है, जो किसी भी मेडिसिन के उत्पाद में मौजूद हो सकते हैं, मतलब मेडिसिन के प्रोडक्ट में ये प्रेजेंट हो सकते हैं अशुद्धियां, इसीलिए इसको रोकना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, समझिए, फिर से समझिए। आपकी हेडिंग होगी इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स में अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स रिफर टू अनवांटेड केमिकल, फार्मास्यूटिकल में जो अशुद्धियां होती है, ये अनचाहा केमिकल्स हो सकता है या अनचाहा कोई पदार्थ हो सकता है जो आपके ड्रग प्रोडक्ट में इंटर हो सकता है। ठीक है, जो फाइनल ड्रग प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर हुआ अशुद्धियां क्या है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दीज इम्प्योरिटीज कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये जो अशुद्धियां हैं ये अलग अलग स्रोत से आ सकती हैं। ठीक है, ये जो अशुद्धियां हैं कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये भिन्न भिन्न स्रोत से अशुद्धियां आती हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टोरेज या हैंडलिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जहां पे दवाई बनाई जाती है, जहां ड्रग बनते हैं, जहां इसका रख रखाव होता है, जहां पे इधर से उधर हैंडलिंग किया जाता है, तो इसके दौरान ये अलग अलग सोर्सेस से अशुद्धियां आ जाती हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इम्प्योरिटी, अशुद्धियों को समझना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना और कंट्रोलिंग का मतलब नियंत्रण करना, अशुद्धियों को समझना और नियंत्रण करना इज क्रूशियल, मतलब इंपॉर्टेंट, अशुद्धियों को समझना और नियंत्रण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास, क्योंकि दे कैन इफेक्ट द सेफ्टी, इफिशियंसी एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग, क्योंकि ये दवाई की क्वालिटी, उसकी प्रभावशीलता और उसकी स्वच्छता पे प्रभाव डालते हैं। समझ में आया?
अशुद्धियों को समझना और नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दवाओं की क्वालिटी, इफिशियंसी मतलब प्रभावशीलता और उसकी सुरक्षितता पर प्रभाव डाल सकते हैं। इजी पॉइंट है ना, आराम से याद कर लीजिएगा, यही पॉइंट लिखा हुआ है। ये अशुद्धियां विनिर्माण प्रक्रिया, भंडारण या हैंडलिंग के दौरान विभिन्न स्रोतों से आ सकती हैं। अशुद्धियों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दवा की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। क्लियर, समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये पॉइंट आपको अशुद्धियां क्या होती है ये समझ में आया। अब हम सोर्सेज बताते हैं, लेकिन आप लोग कंफर्म करेंगे क्या अशुद्धियों के बारे में लिख ले जाएंगे? एग्जाम में आएगा तो क्या समझ में आया? अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, इम्प्यूरिटीज के बारे में देख रहे थे अच्छे तरीके से। तो इम्प्यूरिटी क्या होता है? अनचाहा केमिकल या पदार्थ होता है जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट में इंटर हो सकता है। ठीक है, इम्प्यूरिटी को समझना और उसे नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम हमारे दवा की क्वालिटी और उसकी प्रभावशीलता और उसकी सुरक्षितता पे असर डालते हैं। इतना बता चुके थे, सारी चीजें हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सोर्सेस पढ़ते हैं कि अशुद्धियों की क्या सोर्सेस हैं फार्माकोपियल सब्सटेंस के। चैट ऑफ कर दीजिए, किशन जी कह रहे हैं चैट ऑफ कर देंगे किशन जी, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लें, अगर आपको कोई डाउट हो तो कम से कम पूछ सकें, इसलिए हम ऑन रखे हैं। चैट ऑफ कर देंगे हम, ठीक है, लेकिन अभी रहने दीजिए। बस आपको जो जरूरत चीजें रहे वही आप कमेंट करिए, फालतू बातें मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो फार्माकोपियल सब्सटेंस में अशुद्धियों का क्या स्रोत है, अशुद्धियां का कहां से आती हैं अशुद्धियां, अब ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप एक एक करके बता दीजिएगा। सबसे पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल करके, ठीक है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। जब भी दवा बनाया जाता है तो उसमें हम रॉ मटेरियल को मिलाते हैं, ठीक है। आपका जो मेन दवा है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो मिलाते हैं और रॉ मटेरियल को इंटर करते हैं, तब जाके दवा मिलाया जाता है। तो इसको बाहर से मंगवाते हैं। तो इम्प्यूरिटीज में कम फ्रॉम द केमिकल, इम्प्यूरिटीज में कम फ्रॉम द केमिकल यूज्ड टू मेक द ड्रग। इम्प्यूरिटीज जो होता है उस केमिकल के थ्रू आ जाती हैं और दवाओं में मिल जाती हैं। मतलब दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों से अशुद्धियां आ सकती हैं। ठीक है, ये जो हमारा है, आपका है जो रॉ मटेरियल्स है, दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों से अशुद्धियां आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारा जो रॉ मटेरियल प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो वे अंतिम उत्पाद में अवांछित पदार्थ डाल सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, इफ द रॉ मटेरियल आर नॉट प्योर, अगर आपका रॉ मटेरियल प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, दे कैन इंट्रोड्यूस अनवांटेड सब्सटेंस इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये फाइनल प्रोडक्ट में जो अनवांटेड केमिकल या पदार्थ है वो इंटर हो जाएंगे, जिससे हमारा दवा क्या हो जाएगा, ये इम्प्योरिटी इसमें आ जाएंगे, ये टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। ठीक है सर, ओनली हेडिंग लिख दे काफी है? नहीं मुबीन अहमद जी, 5 नंबर का आता है, 5 नंबर में आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, अपने मन से बताइएगा ना। 60% आप यहाँ पे लीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका आउटपुट लीजिए, 40% आप बना करके लिखिए। ठीक है, हमारा दिमाग एकदम कंप्यूटर तो है नहीं कि हम कहते हैं 100%। 60% आप जो भी क्लास कर रहे हैं, चाहे एचएपी पढ़ रहे हो, चाहे फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे कोग्नोसी पढ़ रहे हो, 60% आप यहाँ से लीजिए, 40% आपको खुद से समझना है कि हाँ इसको हम अपने मन से लिख सकते हैं। हम आपसे बताएं कि अशुद्धियां जो दवाओं में आ जाती हैं उनके क्या क्या स्रोत हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल दवा में मिला के बनाया जाता है। अगर रॉ मटेरियल हमारा शुद्ध ना हो तो जाहिर सी बात है कि हम उसको दवा में मिला देंगे तो अशुद्धियां उसमें आ ही जाएंगी। तो इम्प्यूरिटीज में कम फ्रॉम द केमिकल, इम्प्यूरिटीज जो होती है केमिकल के थ्रू आ जाती हैं। यूज टू मेक द ड्रग, जो हम दवा बनाते हैं उसको केमिकल के थ्रू अशुद्धियां उसमें आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रॉ मटेरियल प्योर शुद्ध नहीं है तो जो फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल दवा बनेगा, उसमें कोई अनवांटेड केमिकल या पदार्थ इंटर कर जाएगा। सिंपल। तो पहला जो स्रोत है वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को चेक करते रहना चाहिए कि हमारा शुद्ध है कि शुद्ध नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहां दवाई बनाई जाती है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग, जहां दवा का निर्माण किया जाता है, जहां दवा को प्रोडक्शन किया जाता है, इम्प्योरिटी कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू रिएक्शन। तो इम्प्योरिटी, जाहिर सी बात है, जब वहां दवा बनाई जा रही है तो कई सारे रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, हमारे ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, दैट डोंट गो टू कॉम्प्लिकेशन, साइड रिएक्शन या फिर फ्रॉम द इक्विपमेंट यूज। दवा के उत्पादन के दौरान अपूर्ण प्रतिक्रियाओं, साइड रिएक्शन या प्रयुक्त उपकरणों के माध्यम से अशुद्धियां आ सकती हैं। मतलब साइड रिएक्शन हो सकता है, या जो उपकरण यूज किया जा रहा है, जो एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है, जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है, इक्विपमेंट मतलब सामग्री जो हम वहां पे यूज करते हैं,
अगर वहां पे उसमें अगर कुछ गलतियां हो या उसमें कोई त्रुटियां आ गई हो या सॉरी उसमें कोई अशुद्धियां आ गई हो, उसी से हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में अशुद्धियां आ जाएंगी। सिंपल है, समझ में आया? चलिए, तो दो आपको बताए, पहला आपका क्या था, रॉ मटेरियल, याद रखिएगा हेडिंग, रॉ मटेरियल जिसको कच्चा माल कहते हैं और इसी को दवा में मिला के बनाया जाता है। अगर रॉ मटेरियल हमारा शुद्ध नहीं है तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में अशुद्धियां आ जाएंगी। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहां पे दवाओं का निर्माण होता है। अगर दवा का निर्माण कर रहे हैं, कभी भी देखेंगे वहां पे बहुत सारे थोड़े बहुत धूल उड़ते रहते हैं या फिर अलग से बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर साफ सुथरा से बनाया गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर जो दवा आ रहा है जिस जगह पे रख रहे हैं, मान लीजिए वही कोई केमिकल साइड रिएक्शन कर लिया, ठीक है, जिस कंटेनर में रखा गया उस कंटेनर से कोई रिएक्शन साइड रिएक्शन कर लिया या कोई अनचाहा पदार्थ मिल गया, उसके वजह से क्या हो जाता है, अशुद्धि आ जाती है। या फिर जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है, जो हम सामग्री यूज करते हैं दवा को इधर उधर करने के लिए, अगर वही हमारा साफ ना हो तो उससे भी अशुद्धियां आ जाती हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि दवा के उत्पादन के दौरान, दवा के निर्माण के दौरान इम्प्यूरिटीज कैन को इंट्रोड्यूस थ्रू रिएक्शन, जो अशुद्धियां होती हैं रिएक्शन के थ्रू आ जाती हैं। ठीक है, साइड रिएक्शन हो गया, डेट डोंट गो टू द कंप्लीशन साइड रिएक्शन या फिर फ्रॉम द इक्विपमेंट यूज। ठीक है, साइड रिएक्शन प्रयुक्त उपकरणों के माध्यम से अशुद्धियां आ सकती हैं, याद रखिएगा। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आपका हो गया। तीसरा आपका है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब भंडारण, जहां पे दवाओं को रखते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, ओवर टाइम, लंबे समय तक, समय के साथ ड्रग कैन डिग्रेड या रिएक्ट विथ पैकेजिंग मटेरियल। जिस गत्ते में इसे पैकिंग किया गया है, अगर हम लंबे समय तक उसको वहां पर रख दें तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो पैकेजिंग मटेरियल से ही डिग्रेड कर लेगा, पैकेजिंग मटेरियल से रिएक्शन करने लगेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर वो तो ऊपर से भी पैकिंग होता है, सिल्वर की पैकिंग होती है, तो कैसे कर देगा? दवा धीरे धीरे उसके मालिक्यूल डिग्रेड होने लगेंगे, वहां रखा हुआ है, उसको टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाया तो दवा डिग्रेड होकर धीरे धीरे फट जाता है। ठीक है, और वो पैकेजिंग मटेरियल से रिएक्शन कर लेते हैं, और पैकेजिंग मटेरियल से रिएक्शन कर लेंगे तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, उसमें अनप्योरिटी आ जाएगी, अशुद्धि आ जाएगी। तो ओवर टाइम ड्रग डिग्रेड मतलब टूट जाना उसके मॉलिक्यूल, या फिर रिएक्ट विद पैकेजिंग मटेरियल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इम्प्योरिटी। समय के साथ दवाएं खराब हो सकती हैं या पैकेजिंग सामग्री के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं, जिससे अशुद्धियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टोरेज आपका तीसरा पॉइंट था। चौथा है कंटामिनेंट। चौथा है कंटामिनेंट मतलब गंदगी या मैलापन। कंटामिनेंट का मतलब होता है गंदगी या मैलापन, गंदगी या फिर मैलापन। यहां लिखा है प्रदूषक, प्रदूषक गंदगी या मैलापन होता है कंटामिनेंट। इम्प्यूरिटीज कैन आल्सो कम फ्रॉम द एनवायरनमेंट सच एज डस्ट माइक्रोब्स। अशुद्धियां पर्यावरण से भी आ सकती हैं, जैसे धूल हो गया, माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस, रोगाणु जिसको कहते हैं, यहां से भी अशुद्धियां आ सकती हैं। तो ये चार सोर्सेस आपको बताया गया है, चारों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या बताए हम, ध्यान से देखिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हल्के मत लीजिएगा, हम फिर कह रहे हैं। अशुद्धियां होती क्या है, ये क्या होती हैं, ये अनचाहा केमिकल या पदार्थ होते हैं जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट में इंटर हो सकते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये अनचाहा केमिकल या पदार्थ होते हैं, दैट में भी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे ड्रग प्रोडक्ट में। ओके, यही अशुद्धियां होती हैं। अब ये अशुद्धियां अलग अलग स्रोत से आती हैं, जहां दवा बनाया जाता है वहां से आ सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, जहां दवा स्टोरेज करते हैं, जहां हैंडलिंग करते हैं वहां पे आ सकती हैं। ठीक है, इसलिए अशुद्धियों को समझना और नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, ये हमारे दवा की क्वालिटी, एफिशिएंसी और सुरक्षा पे प्रभाव डालती हैं। ठीक है, सोर्सेस की बात करें, क्या स्रोत है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल। जब भी दवा बनाया जाता है तो रॉ मटेरियल का सहारा लिया जाता है। अगर रॉ मटेरियल हमारा प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, अगर इसको हम फाइनल दवा में मिला दें तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो दवा बनेगा, वो अशुद्धियां वाला बनेगा। ठीक है, चलिए, दूसरा आपका है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहां पे दवा निर्माण किया जाता है वहां पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो जिससे हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, अगर वो हमारा शुद्ध नहीं रहा तो वहां भी अशुद्धियां आ जाएंगी। कोई केमिकल्स रखा है वो साइड रिएक्शन कर लेगा, एनवायरमेंट में हमारे बहुत सारे गैसेस हैं, उससे रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, तो उसको रोकना बहुत जरूरी होता है, वरना यहाँ से भी अशुद्धियां आ जाती हैं। तीसरा स्टोरेज है, लंबे समय तक अगर दवा को रखा जाए तो डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाता है, या फिर पैकेजिंग मटेरियल के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, जिससे अशुद्धियां पैदा हो सकती हैं। तो तीसरा स्टोरेज हो गया, और चौथा हो गया कंटामिनेंट, प्रदूषण। अशुद्धियां पर्यावरण से भी आ सकती हैं, जैसे धूल और बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई से, इस तरह से भी अशुद्धियां आ जाती हैं। तो ये क्या, ये चारों पॉइंट समझ में आया हो तो आगे बढ़े, ये चारों पॉइंट समझ में आया हो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्या ये आपके सोर्सेस समझ में आए? पहला रॉ मटेरियल,
दूसरा आपका क्या बताया हम, स्टोरेज, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और चौथा कंटामिनेंट, जिसको गंदगी मैलापन कहते हैं। अगर आ गया हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए और हमें आगे बढ़ते हैं। क्या 60% समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। अब हम आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फिर से क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन पूछा डिस्क्राइब सोर्सेस। सोर्सेस तो आप बता दिए कि स्रोत कहां से आते हैं, वही रॉ मटेरियल कच्चा माल जो था, भंडारण जो स्टोरेज था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यहीं से अशुद्धियां आती है, सोर्सेस बता दिए। अब पूछ रहा है कि इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे बॉडी में या हमारे दवा पे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब बताइए, इसको तो आप लोग बना के लिख लेंगे कि अगर अशुद्धियां मिल जाए तो हमारा जाहिर सी बात है वो जहर बन जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हम सोर्सेज देख लिए, अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कि इफ द लेवल ऑफ टॉक्सिक इम्प्योरिटी एक्सीड ए सर्टेन लिमिट, अगर टॉक्सिक जो जहरीला अशुद्धियां हैं इनका लेवल अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया, इट प्रूव आउट टू बी इंजीरियस एज थेरापेटिक सब्सटेंस। तो जो हमारा थेरापेटिक सब्सटेंस है, थेरापेटिक का मतलब कि ऐसा कोई पदार्थ जिसको खाने से हम ठीक हो जाते हैं, जैसे दवा। तो जो दवा है वो क्या हो जाएगा, इंजीरियस हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। अगर इम्प्योरिटी का लेवल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया, टॉक्सिक इम्प्योरिटी जो जहरीली इम्प्योरिटी है उनका लेवल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया, तो वो पदार्थ क्या हो जाएंगे, तो जो दवा होगा हमारा वो टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, ये हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखा है कि आफ्टर ए सर्टन पीरियड, एक निश्चित अवधि के बाद, इवन ए मिनट क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज कैन कॉज टॉक्सिक इफेक्ट। अगर आपके पदार्थ में अशुद्धियां हैं तो आफ्टर ए सर्टन पीरियड, कुछ अवधि के बाद, एक मिनट भी जो क्वांटिटी, एक कुछ मिनट, इवन ए मिनट क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब थोड़ी भी क्वांटिटी अगर इम्प्योरिटी की है तो ये टॉक्सिक इफेक्ट, जहरीला प्रभाव दे सकता है या जहरीले प्रभाव का कारण बन सकता है। इम्प्योरिटीज आल्सो ब्रिंग अबाउट टेक्निकल डिफिकल्टीज इन फार्मुलेशन। जो अशुद्धियां होती हैं ये अगर आ जाए हमारे पदार्थ में तो टेक्निकल डिफिकल्टीज भी आती हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे ना, आप लोग जाते होंगे आटा पिसाने, चक्की पे जाते होंगे, जितने बॉयज हैं आटा पिसाने जाते होंगे। ठीक है, अब वहां पे अगर मान लीजिए आपका गेहूं अगर गीला हो, गेहूं गीला हो, पूरी चक्की रुक जाती है। सेम ऐसे अशुद्धियां हैं, अगर हमारे पदार्थ में अशुद्धियां हैं तो ना रीडिंग सही से आएगा, ना सही तरीके से दवा बनेगा, कहीं ना कहीं टेबलेट प्रॉपर तरीके से ना स्ट्रॉन्ग होगा, ना उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि इम्प्योरिटीज आल्सो ब्रिंग अबाउट टेक्निकल डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेशन। ठीक है, चलिए फिर से ये चीज हिंदी में बता दें आपको कि अशुद्धीय पदार्थों में अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि विस्पात अशुद्धियां, विस्पात का मतलब जहरीली जो अशुद्धियों का स्तर एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो यह चिकित्सीय पदार्थ के रूप में हानिकारक साबित हो सकता है। ठीक है, चिकित्सीय पदार्थ के रूप में मतलब जो दवा है वो हानिकारक साबित हो सकता है। दूसरा है कि एक निश्चित अवधि के बाद अशुद्धियों की थोड़ी मात्रा भी जहर प्रभाव पैदा कर सकती हैं, जहरीले प्रभाव, विस्पात मतलब जहरीले प्रभाव पैदा कर सकती हैं। एक निश्चित अवधि के बाद अशुद्धियों की थोड़ी मात्रा भी जहर प्रभाव पैदा कर सकती हैं। अशुद्धियां निर्माण में तकनीकी कठिनाइयां भी लाती हैं। ठीक है, तकनीकी जो टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, जिसको तकनीकी कठिनाइयां कह रहा है, तो अगर अशुद्धियां प्रेजेंट है तो टेक्निकल डिफिकल्टियां, जो टेक्निकल डिफिकल्टीज है वो भी आती हैं जब दवा का बनाया जाता है। तो ये प्रभाव पड़ते हैं, इस प्रभाव को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। पूरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पदार्थ में, आपके दवा में अगर अशुद्धियां मिल जाती हैं तो आपका दवा क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। ठीक है, और उसको मैन्युफैक्चरिंग, उसको बनाते वक्त भी बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यह पॉइंट क्लियर हुआ आपका? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका? तो आगे बढ़ा जाए। एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए कि ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए। गुरु जी फार्माकोपियल सब्सटेंस क्या है? विकास करें, इम्प्योरिटी इन फार्माकोपियल सब्सटेंस क्या है सर जी? विकास जी, फार्माकोपियल सब्सटेंस का मतलब होता है आपका, सीधी सीधी बात करें तो आपका वो दवा, आपका वो पदार्थ जो आप लैब में यूज कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल या फार्माकोपियल मतलब वही जो दवा के बारे में अध्ययन या दवा के बारे में। तो ये होता है ऐसा पदार्थ जो दवा हो, जैसे कि आपका मान लीजिए आप बना रहे कोई इंजेक्शन, आप बना रहे कोई टैबलेट, आप बना रहे कोई कैप्सूल्स। ठीक है, आप कोई लोशन बना रहे हैं, आप कोई क्रीम बना रहे हैं, आप कुछ और अलग ड्रग बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फार्माकोपियल सब्सटेंस। क्लियर हुआ, फार्माकोपियल या फार्मास्यूटिकल्स। चलिए
आगे हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत आप अशुद्धियां अशुद्धियां खेल लिए, आखिर इस अशुद्धियों को रोका कैसे जाए। अभी तो आप देखिए कि अशुद्धियां क्या होती हैं, समझे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से शुरुआती कहाँ से है। अब अशुद्धियों को रोका कैसे जाए। आपके एग्जाम में एक चीज और पूछा था कि सीधे अशुद्धियां होती क्या है, ये तो आप बता दिए, इसके स्रोत आते कहाँ से, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यहां से पूछ रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट का क्या महत्व है, आइए बताते हैं अच्छे तरीके से। लिमिट टेस्ट का क्या महत्व है। तो देखिए, लिमिट टेस्ट एक ऐसा परीक्षण होता है जहां पे हम बहुत अच्छे से अशुद्धियों के बारे में पता कर सकते हैं। ए लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। एक तरह का ये क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव, ठीक है, यूज्ड टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन सब्सटेंस। हमारे पदार्थ में छोटे मात्रा में जो अशुद्धियां होती हैं उनका पता लगाने में ये लिमिट टेस्ट बहुत हेल्प करता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मतलब छोटे मात्रा में जो शुद्धियां हैं। अगर स्मॉल अमाउंट कह रहा है, कम मात्रा कह रहा है, और जहां मात्रा आ जाए या कोई गणनात्मक वैल्यू आ जाए वहां पे हम क्वांटिटेटिव शब्द यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कोई चीज क्वांटिटी, आप गणनात्मक कोई चीज बता रहे हैं। तो यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, बड़ी मात्रा में अशुद्धियों को नहीं पता लगा पाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ, छोटे मात्रा में अगर शुद्धियां हैं उसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है लिमिट टेस्ट से। ठीक है, सीमा परीक्षण एक मात्रात्मक या अर्धमात्रात्मक परीक्षण है जिसका उपयोग किसी पदार्थ में अशुद्धियों की छोटी मात्रा का पता लगाने और उसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, जो लिमिट टेस्ट होता है, लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट एक तरह का क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, छोटे मात्रा में जो अशुद्धियां हैं उनका पता लगाने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। इट इंश्योर, इसमें हम सुनिश्चित करते हैं दैट द इम्प्योरिटी लेवल डू नॉट एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट। ठीक है, हम इसमें यह सुनिश्चित करते हैं कि अशुद्धियों का लेवल एक लिमिट से ज्यादा बढ़े ना। सेट बाय ऑफिशियल फार्माकोपिया, जो कि एक फार्माकोपिया में भी एक ऑफिशियल मेंशन किया गया है कि इस लिमिट से ज्यादा इम्प्योरिटी अगर आएगा तो हमारे बॉडी को टॉक्सिक कर सकता है। थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी रहा तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ लेगा, लेकिन ज्यादा अगर रहा तो दिक्कत हो जाएगा। लिमिट टेस्ट आर कॉमनली परफॉर्म फॉर, लिमिट टेस्ट जिसका हम निकाल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, वो है क्लोराइड। क्लोराइड जो अशुद्धियां हैं, क्लोराइड जो, क्योंकि लिमिट टेस्ट क्या, अशुद्धियां क्या होती हैं, कोई भी केमिकल या पदार्थ। तो यहाँ पे केमिकल में क्लोराइड आपके सिलेबस में दे रखा है, सल्फेट दे रखा है, आयरन दे रखा है, हैवी मेटल्स दे रखा है और आर्सेनिक दे रखा है। क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, ये अशुद्धियां अगर आपके प्रोडक्ट में मिलती हैं तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो लिमिट टेस्ट में हम जनरली क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, इनका पता लगाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो दवा है वो क्या हो, सुरक्षित हो और क्वालिटी गुणवत्ता उसकी बनी रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सुनिश्चित करता है कि अशुद्धता का स्तर आधिकारिक फार्माकोपिया द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक ना हो। मतलब जो ऑफिशियल फार्माकोपिया हो उसके, उसमें जो निर्धारित किया गया है उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, सीमा परीक्षण आमतौर पर क्लोराइड, सल्फेट, लोहा मतलब आयरन, भारी धातुओं मतलब कि हैवी मेटल्स और आर्सेनिक के लिए किए जाते हैं, जिससे दवा उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। समझ में आया। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, आपको क्लियर हो पाया कि जो आप अशुद्धियां पढ़ रहे थे उस अशुद्धियों को रोकने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए हम यहाँ पे लिमिट टेस्ट करते हैं। और लिमिट टेस्ट में स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, जो छोटे मात्रा में जो अशुद्धियां होती हैं उनको नियंत्रण करना, पता लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि अशुद्धियां होती क्या है, इसका स्रोत क्या है, और उसके बाद फिर अशुद्धियां को क्या प्रभाव पड़ता है और इसे रोका कैसे जाए। तो ये हम पढ़ते हैं लिमिट टेस्ट, जिसको सीमा परीक्षण कहते हैं, लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट एक प्रक्रिया है, एक परीक्षण होता है जिसको हम कह सकते हैं लिमिट टेस्ट इज क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव। ये एक कैसे गणनात्मक, मात्रात्मक या गणनात्मक कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव अर्धगणनात्मक। ठीक है, ये होता है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, छोटे मात्रा में जो अशुद्धियां हैं उनका पता लगाना, उनका नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए आपके सिलेबस में कुछ दिया है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, हैवी मेटल्स का, आर्सेनिक का। ये जो अशुद्धियां हैं इसी से मैक्सिमम दवा बनाई जाती हैं, तो इनको रोकना बहुत जरूरी है। इनका लेवल को रोक पाना, इनका लेवल एक लिमिट से ज्यादा बढ़े ना, इनको रोकना बहुत जरूरी है, जिसको हम लिमिट टेस्ट से रोक सकते हैं। लिमिट टेस्ट से पता करके हम इसकी अशुद्धियों को रोक सकते हैं। समझ में आया। चलिए, तो आप बहुत अच्छे से सीख पाए कि क्या होता है ये
लिमिट टेस्ट उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप जो पढ़े वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब हम आपके ब्रेन को चेक करेंगे कि क्या सच में आप पढ़ाई किए हैं। सही आंसर दीजिएगा, किसी का कोई चीटिंग नहीं करेगा, अपने आप को धोखा मत दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, हाँ इंग्लिश में हम हिंदी में बता रहे हैं। द मेजर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो इम्प्योरिटी अशुद्धियां होती है इसका मुख्य स्रोत क्या है। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में अशुद्धियों का मुख्य स्रोत क्या है, कहां से अशुद्धियां आते हैं। पैकेजिंग मटेरियल जो दवा पैकेजिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहां दवा बनाई जाती है, लेबलिंग जहां दवा लेबलिंग किया जाता है, कलर ऑफ ड्रग ड्रग के रंग से। तो मेजर सोर्सेस पूछ रहा है, मुख्य स्रोत पूछ रहा है कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो अशुद्धियां आती हैं, हमारे दवा में जो अशुद्धियां आती हैं उसका मुख्य स्रोत क्या है, कहां से आती है। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। जो मुख्य स्रोत है वो है मैन्युफैक्चरिंग, जहां दवा निर्माण किया जाता है। ठीक है, वहां से अशुद्धियां आने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो साइड रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले का बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी ड्यू टू स्टोरेज कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स स्रोत है इम्प्योरिटी का ड्यू टू स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन के दौरान अशुद्धियों का जो स्रोत है निम्नलिखित में से क्या है। स्टोरेज कंडीशन के दौरान जहां पे हम दवाओं को रखते हैं तो अशुद्धियों के स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा क्या है। मॉइस्चर, नमी आ सकता है, बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर भार है वो बढ़ सकता है, या केमिकल फार्मूला में चेंजेस आएगा। तो स्टोरेज कंडीशन जहां पे हम दवा को रखे हुए हैं तो उसके दौरान जो अशुद्धियों का स्रोत होगा वो क्या होगा। बहुत अच्छा, ए वाला, मॉइस्चर, नमी आ सकता है। ठीक है, नमी आ सकता है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, दवा खराब हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, ए राइट आंसर है, बहुत अच्छा। तीसरा क्वेश्चन है, इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस मे काज। इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, अशुद्धियां जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में होती हैं, मे काज, जो कारण बन सकती हैं। अगर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो अशुद्धियां हैं वो कारण बन सकती हैं। इंक्रीज थेरापेटिक इफेक्ट, जो थेरापेटिक इफेक्ट है उसको बढ़ा सकती हैं, मतलब हम अच्छे से ठीक हो सकते हैं। टॉक्सिसिटी मतलब जहर बन सकता है। बेटर स्टेबिलिटी, दवा लंबे समय तक खराब नहीं होगा, स्टेबिलिटी अच्छा रहेगा। या स्वीट टेस्ट, मीठा टेस्ट आ जाएगा अगर अशुद्धियां आ जाएंगे तो। अशुद्धियां आ जाएंगे तो मीठा टेस्ट आ जाएगा। अरे भैया ये तो पूरा गलत हो गया। बताइए, अगर इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस, अगर हमारे फार्मास्यूटिकल पदार्थ में अशुद्धियां हो जाए तो क्या कारण हो सकता है। बहुत अच्छा, बी वाला, टॉक्सिसिटी। बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टॉक्सिसिटी, जहरीला हो सकता है। ठीक है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला होगा। चौथा क्वेश्चन है, अब बात है लिमिट टेस्ट की। तो द लिमिट टेस्ट इज परफॉर्म, लिमिट टेस्ट में हम क्या परफॉर्म करते हैं। आइडेंटिफाई द ड्रग, ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। डिटरमाइन एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी, मतलब जो एग्जैक्ट इम्प्योरिटी है उसका पता लगा लेते हैं। या कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, जो छोटे मात्रा में इम्प्योरिटी अशुद्धियां होती हैं उनका नियंत्रण करते हैं। या इंक्रीज ड्रग पोटेंसी, ड्रग की जो पावर है उसको बढ़ाते हैं। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट में हम क्या परफॉर्म करते हैं। बहुत अच्छा, कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, लिमिट टेस्ट एक तरह का क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव मेथड होता है। इसमें छोटे मात्रा में, कम मात्रा में जो अशुद्धियां होती हैं उनका पता लगाते हैं, उनको नियंत्रण करते हैं। तो सी राइट आंसर है, बहुत अच्छा, आपको समझ में आया, ये बहुत अच्छा लगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय लिमिट टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसका टेस्टेड बाय लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट के द्वारा हम निम्नलिखित में से किसका परीक्षण करते हैं। लिमिट टेस्ट के द्वारा हम निम्नलिखित में से किसका परीक्षण करते हैं। सोडियम क्लोराइड का, ग्लूकोज का, हैवी मेटल्स का, पैरासीटामॉल का। पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल कहां से आ गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय लिमिट टेस्ट, बताइए लिमिट टेस्ट में हम किसका परीक्षण करते हैं निम्नलिखित में से। बहुत सही, हैवी मेटल्स। हैवी मेटल जो हैवी धातु होते हैं उनका, जैसे आपके मरकरी हो गए, आर्सेनिक भी एक हैवी मेटल्स होता है। ठीक है, और आपका क्या हो गया, लेड हो गया, जिसको सीसा कहते हैं, ये सब हैवी मेटल्स हैं, इनका हम पता लगाते हैं। तो सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा फिफ्थ का। ओके, चलिए सिक्स क्वेश्चन है, द इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज। आपको बताना द इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट का क्या महत्व है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में लिमिट टेस्ट का महत्व क्या है। टू इंप्रूव कलर, दवा के कलर को बढ़ाना। टू इंश्योर ड्रग सेफ्टी, या सुनिश्चित करना कि दवा हमारा सुरक्षित रहे। टू इंक्रीज वेट, वेट को बढ़ाना। टू चेंज केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल के स्ट्रक्चर को बदलना। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में लिमिट टेस्ट का क्या महत्व है ये बताइए।
बहुत सही, ड्रग्स की सेफ्टी को इंश्योर करना, दवाओं कितने अच्छे तरीके से सुरक्षित रहे उसको सुनिश्चित करना ही लिमिट टेस्ट करने, मतलब लिमिट टेस्ट का जो महत्व है वो यही है कि हम अशुद्धियों का पता लगाते हैं जिससे हमारा दवा क्या हो, सुरक्षित रहे, सेफ रहे और अच्छा रिजल्ट दे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे तरीके से इम्प्योरिटी क्या होता है ये समझे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये समझे, कहां से आती हैं अशुद्धियां और लिमिट टेस्ट क्या होता है ये समझे और कुछ क्वेश्चन लगाए। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आइएगा, कल फिर हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। कैसा रहा लेक्चर, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। रिवीजन करिएगा, 60% आ गया होगा, 40% अब आपकी बारी है, आपको देना है अपना आउटपुट। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो आदिश्री.official उदित फार्मासिस्ट आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर इवनिंग वाली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड डे।